नमस्ते रेलवे फैमिली, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं रेल सूत्र। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो शायद ही आपने सुनी होगी। आज एक रेलवे कर्मचारी को 15 से भी ज्यादा प्रकार की छुट्टियां मिलती है, जैसे LAP, LHAP, कैजुअल लीव, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव और भी इस प्रकार की कई सारी लीव है। लेकिन जरा सोचिए, 172 साल पहले जब 1853 में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली थी, तब क्या होता था? क्या ब्रिटिश अफसरों और भारतीय वर्करों के लिए अलग अलग नियम थे या दोनों के लिए समान थे? क्या 172 सालों में बदला है सारा सिस्टम? इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए एक साथ मिलकर के शुरू करते हैं भारतीय रेलवे कर्मचारियों के लीव रूल्स का पूरा सफ़र। तो दोस्तों, अप्रैल 1853 में भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी, लेकिन उस समय का सिस्टम बिल्कुल अलग था। कोई सेंट्रल पॉलिसी नहीं थी, कोई कॉमन रूल्स नहीं था। हर रेलवे कंपनी का अपने अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार के रूल थे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के अपने रूल थे, ईस्टर्न रेलवे के अपने रूल थे, मद्रास रेलवे के अपने रूल थे, यानी पूरी तरह से अराजकता फैली हुई थी। तो 3 मुख्य सिस्टम उस टाइम चल रहे थे। कंपनी लीव रूल्स, हर कंपनी का अपना मनमाना सिस्टम था। फंडामेंटल लीव रूल्स, कुछ बेसिक फ्रेमवर्क इसमें किया गया था, लेकिन ये भी पूरी तरीके से एम्प्लॉई के वेलफेयर के लिए सफिशिएंट नहीं था। स्टेट रेलवे लीव रूल्स गवर्नमेंट रेलवे एम्प्लॉइज के लिए थे, लेकिन यहाँ पर भी ब्रिटिश वर्कर्स के लिए अलग रूल थे एंड इंडियन वर्कर्स के लिए अलग रूल थे। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी भेदभाव। ब्रिटिश ऑफिसर्स को लग्जरी फैसिलिटी, लॉन्ग लीव, फुल पे बेनिफिट के साथ मिलती थी, लेकिन हमारे भारतीय वर्कर्स को बस मिनिमम लीव विद लेस सैलरी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। ये इनइक्वालिटी चलती रही 94 सालों तक, यानी 1947 तक, जब जैसा आप सभी को पता है 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। लेकिन रेलवे के लिए ये वक्त बहुत चैलेंजिंग था। उसका रीजन था भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन, क्योंकि पार्टीशन की वजह से 40% ट्रैक पाकिस्तान में चला गया और हजारों फैमिलियां बिखर गई। रेलवे सिस्टम भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। लेकिन इसके आने वाले 2 साल के बाद में एक गोल्डन डेट आती है, जो थी 1 फरवरी 1949। और दोस्तों, इसी दिन लागू हुए थे रेलवे सर्विसेज के लिबरलाइज्ड लीव रूल्स 1949। इन रूल्स में दोस्तों एक ऐसा यूनिफॉर्म पॉलिसी थी जिसमें जो भेदभाव ब्रिटिश एरा में हो रहे थे वो यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म कर दिए गए थे, और यही आज भी मॉडर्न लीव रूल्स का फाउंडेशन है। यहाँ वर्कर्स के राइट की रिकॉग्नाइजेशन हुई थी। इसके बाद में 1951-52 में रेलवेज का नेशनलाइजेशन हुआ। सभी प्राइवेट कंपनीज को मिला करके गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया और न्यू रूल्स पूरे भारत में इंप्लीमेंट कर दिया। ये वही समय था जहां पर LAP, LHAP और दूसरे लीव की नींव रखी गई थी। इमेजिन करिए कि ये टाइम था जो ब्रिटिश ऑफिसर्स को मिलता था, अब वो इंडियन रेलवे वर्कर्स को मिलने लगा था। आइए अब देखते हैं उन हिस्टोरिक मूवमेंट के बारे में जिसमें रेलवे के लीव रूल्स में बड़े चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहला माइलस्टोन आता है 1986 में। वहां पर LHAP को, यानी लीव ऑन हाफ एवरेज पे को एडवांस क्रेडिट करने का सिस्टम शुरू हुआ। तो साल के 20 दिन एडवांस में ये आपको मिल जाती है, और सेम सिस्टम आज भी चल रहा है। ये सिस्टम 39 ईयर पहले 1986 में आया था। उसके बाद में 1997 में पैटर्निटी लीव की शुरुआत हुई है। 7 अक्टूबर 1997 को एक क्रांतिकारी स्टेप था जिसमें मेल एम्प्लॉय को भी 15 दिन की पैटर्निटी लीव मिलने लगी है। इसके बाद 2008 में CCL, उसके बाद 2018 में वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव ऑन ड्यूटी जो IOD होता है वो स्टार्ट हुआ। लेकिन यहाँ आज भी एक पॉइंट है जो अभी भी नहीं बदला है। वो आप बोलेंगे कि लीव को आज भी प्रिविलेज रखा गया है,
ये किसी भी एम्प्लॉय का अधिकार नहीं है। तो आपके हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा। एक समय था जहाँ लीव के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता था, लेकिन आज समय बदल चुका है। आप एक सिंगल क्लिक के माध्यम से HRMS पर लीव अप्लाई कर सकते हैं और तुरंत उसका सैंक्शन ले सकते हैं। तो ये सिर्फ लीव रूल्स का इवोल्यूशन नहीं, बल्कि हमारे रेलवे कर्मचारियों के सम्मान और अधिकारों की बात है, जो हर रेलवे कर्मचारी को पता होनी चाहिए। अगले वीडियोस में मैं डिटेल में एक एक लीव के रूल्स एंड उनकी फाउंडेशन के साथ में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए, रेल सूत्र को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में बताइए आपको इंटरेस्टिंग कौन सा चेंज लगा था। मैं हूं आपका दोस्त और ये रेल सूत्र है, हमेशा आपके साथ और आपके सम्मान में।